अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खेरवाड़ा सहायक अभियंता की टीम ने प्रबंध निदेशक NS निर्वाण के निर्देश पर उदयपुर क्षेत्र में हो रही विद्युत चोरियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मीटर टेम्परिंग करने वाली गैंग को रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि स्थानीय कार्यालय को उदयपुर क्षेत्र में मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरियों की शिकायतें मिल रही थी। वैसे तो निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए विद्युत चोरियों को भी पकड़ा जा रहा था, लेकिन सिर्फ VCR भरकर जुर्माना लगाया जाता व काम खत्म हो जाता था, लेकिन मीटर टेम्परिंग करने वाली गैंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी दिशा में सहायक अभियंता खेरवाड़ा मुरली मालव ने उल्लेखनीय काम करते हुए कल शनिवार को 12 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद कल रात 2 बजे भांडा गांव खेरवाड़ा में मीटर टेम्परिंग करते मोहम्मद हारून व मोहम्मद हुसैन जयपुर निवासी को रंगे हाथ पकड़ लिया। सहायक अभियंता मुरलीधर मालव ने ही बताया कि यह गैंग दिल्ली से हाईटेक उपकरण मंगा कर उपभोक्ताओं के घर 15 से 20 हजार लेकर बिजली के मीटर में उपकरण लगते थे, लेकिन जब गांव और शहर में ये पता लगा कि विद्युत विभाग की टीम छापे मारकर ऐसी चोरियों पकड़ रही है तो उपभोक्ताओं ने उपकरण हटाने के लिए गैंग से संपर्क कर वापस बुलाया। बिजली विभाग की टीम इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कहीं से कोई संकेत मिले तो कार्रवाई की जाए। कल सहायक अभियंता खेरवाड़ा को उस लोकेशन का पता लगा जहां की वे बिजली मीटर से उपकरण हटाने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने कल दोपहर 2 बजे से रात की 3 बजे तक निगरानी की। पूरी रात यह निगरानी करते रहे। गैंग के सदस्य भी बड़े शातिर थे, बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। जो उन्हें लोकेशन दी गई उसे 5-10 किलोमीटर आगे यह वारदात दे रहे थे, लेकिन सहायक अभियंता की टीम ने सही लोकेशन ट्रेस कर छापा मारा जहां यह उपकरण हटाने की कार्रवाई चल रही थी और चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण का कहना है कि थाना बावलवाड़ा में इस गैंग के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है और गैंग के सदस्य कस्टडी के अंदर है। चोरों ने भी पुलिस के सामने कई जगह की हुई वारदातों को कबूला है, जिसमें कि न केवल घर, बड़े बड़े होटल ढाबे में भी ऐसे इन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि आगे भी विद्युत विभाग बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे बिजली चोरियों को रोकेगा। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि मीटर में छेड़खानी करने की केस अगर पकड़ में आते हैं तो उपभोक्ता अपने मीटरों को जला देते हैं या फिर छेड़खानी करते रहते हैं, लेकिन विद्युत विभाग की हाईटेक टीम के पास ऐसे उपकरण है जिससे कि वह पता लगा लेते हैं और चोरी से कई ज्यादा गुना उनको फिर पेनल्टी पड़नी पड़ती है। जब सरकार ने फ्री बिजली की योजनाएं दे रखी है उसके बावजूद चोरी करते हैं तो यह है बहुत बड़ा अपराध है। विद्युत अधिनियम के तहत ऐसे चोरों को जेल व जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, इसलिए जरूरत है उपभोक्ता लालच में न आए तथा ऐसी गैंग से बच के रहे। अजमेर के करीब ब्यावर जिलों में UTB मेडिकल ऑफिसर की 60 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को स्वास्थ्य संकुल में काउंसलिंग आयोजित की गई। इसके लिए 180 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसमें अजमेर CMHO को 23, ब्यावर को 19, केकड़ी को 18 नर्सेज मिलेंगे। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पिछले दिनों अजमेर शहर के 4 थाना क्षेत्र में राह चलते लोगों से गहने उतरवाकर चंपत हो जाने के मामले में पुलिस ने ईरानी गैंग के एक मास्टरमाइंड हसन अली को गिरफ्तार किया है, जो अजमेर में दोबारा वारदात करने की फिराक में घूम रहा था। उसके पास फिलहाल बूंदी की ID मिली है, लेकिन उसने फिलहाल कोटा में निवास करने की बात कही है। पुलिस उसे गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। साथ ही पिछले दिनों अजमेर में की गई वारदात के गहने भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। था कि पुलिसकर्मी बनकर लोगों के गहने उतरवाए, जिसमें बुजुर्ग और लेडीज़ थे। तो उसी गैंग के पीछे लगते हुए हमारे कोतवाल साहब और इनकी जो टीम थी जो उसके नेतृत्व में कंटिन्यू पीछा करते करते और हमने इसमें सक्सेस हमें सफलता मिली है, जिसमें जो मेन ये ईरानी गैंग के हैं सदस्य, जिसमें से इसका जो सरगना है हसन अली, उसको हमने अरेस्ट किए हैं और इसी से ही खुलासा हुआ है कि इनके जो सदस्यगण हैं 4-5 और सदस्य हैं जिसमें लेडीज़ भी है। और मूल रूप से ये जो इसके बाद जो ID मिला है वो कोटा का है अब, और पीछे 6 ईरानी गैंग ये वहीं से आए हुए हैं, ईरानी भी बोलता है ये। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है,
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।